दोस्तों अगर आप एक गूगल पे चलाते हैं और गूगल पे से किसी भी तरीके से गलत अकाउंट पे पैसा चला जाता है या तो रॉन्ग अकाउंट पे पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता है तो उस पैसा को आप किस तरीके से रिफंड ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना जो पैसा है उसको आप इजीली रिफंड कर पाएंगे। देखिए दोस्तों इससे तो आपको बहुत तरीका मिल जाएंगे, अगर आप किसी का बात सुनने लगेंगे तो ऐसे बहुत तरीका मिल जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन तरीका है जिस तरीके से आप अपना पैसा रिफंड कर पाएंगे वही चीज आपको बताएंगे और काफी आसान होता है। आप एकदम इजीली सिर्फ आप लोग फोन के जरिए एकदम इजीली कर पाएंगे। क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है, किस तरीके से आप पैसा रिफंड कर पाएंगे, सारा दोस्तों स्टेप बाय स्टेप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना होगा। इसके बाद दोस्तों आप अपना पैसा एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर आप अपना पैसा रिफंड लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये जो पेमेंट पेज है इसको निकालना होगा। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो गूगल पे से आपको किसी भी तरीके से रॉन्ग अकाउंट पे पैसा चला जाता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको वो पेमेंट पेज को आपको निकालना होता है जो पेमेंट पेज आपका किसी दूसरे अकाउंट पे चला गया है। ठीक है, आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको गूगल पे में इस तरीके से आ जाना है, फिर आपको नीचे इस तरीके से आना है। ठीक है, आप जैसे इस तरीके से आते हैं देखिए आपको एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का बटन मिल जाएगा। ठीक है, नीचे सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं देखिए जितना भी आपका आने जाने का पेमेंट होता है या तो चाहे आप किसी को सेंड किए हैं या तो किसी का आप रिसीव किए हैं तो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से तो जो भी आपका गलत अकाउंट पे पैसा चला जाता है तो वो पेमेंट को तरीके से आपको पेमेंट को मिल जाने के बाद दोस्तों इसको आपको टेप करना होगा। जैसे दोस्तों आप टेप करते हैं देखिए टेप करने के बाद आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। आप दोस्तों इसको रिफंड लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो कस्टमर केयर होता है गूगल पे का उससे आपको कांटेक्ट लेना होगा। तो आप किस तरीके से कर पाएंगे, उसके लिए आपको इस तरीके से नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं कि रेज डिस्प्यूट लिखा होगा या तो हैविंग इशू का एक बटन मिल जाएंगे। तो आपको कहां क्लिक करना है, देखिए आपको हैविंग इशू यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं देखिए आपको यहाँ पर चार ऑप्शन नजर आ जाएंगे। एक तो आपको ऊपर में जो वो जिसको भी आप ट्रांसफर किए हैं उसका नाम अगर अगर शो हो रहा तो हो रहा, या तो नंबर या तो आप चाहे तो यूपीआई नंबर से ट्रांसफर किए हैं, अकाउंट नंबर से ट्रांसफर किए हैं, किसी भी तरीके से आप किए हैं लेकिन आपका यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप दोस्तों ये चार ऑप्शन के जगह आपको एक टिक करना होगा। मान के चलिए आपका किसी गलत अकाउंट पे पैसा चला जाता है, कभी कभी किसी का क्या होता है कि किसी फ्रॉड ले भी लेता है, मतलब आपका फ्रॉड या तो आपके साथ कोई स्कैम भी हो जाता है आपके साथ, तो उसके लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन को चूज करना होता है। मान के चलिए अगर आपका किसी गलत अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो इसके लिए आपको कैंसिल दिस पेमेंट का एक पेज आपको मिल जाएंगे, जो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इस ऑप्शन बटन पे आपको क्लिक करना होगा। आप लोग देख सकते हैं उसके लिए आपको एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। आप दोस्तों जिसको आप सेंड किए हैं उसको आप अपना पैसा रिफंड लेना चाहते हैं या तो आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, यहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शन नजर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, आई पेड द रॉन्ग पर्सन कैन नॉट आई गेट ए रिफंड, मतलब जो आप जिसको आप ट्रांसफर किए हैं वो आपका रॉन्ग पर्सन है, मतलब वो जिसको ट्रांसफर किए हैं वो आपका गलत इंसान है और उसको आप ट्रांसफर कर दिए हैं लेकिन आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऊपर वाला टिक करना होगा। या तो मान के चलिए दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में चला गया और वो जो आपका पेमेंट है उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन को चूज करना है। फिर आपको नीचे देख सकते हैं कि माय पेमेंट फेल्ड बट नॉट डेबिटेड, कैन आई कैंसिल इट। अब दोस्तों ये जो पेमेंट है अब आपका पेमेंट जो फेल्ड वगैरह हो गया है, अब आपका पैसा जो अकाउंट से वो कट गया है लेकिन आपको कैंसिल करना है, जो आपका पेमेंट है वो कैंसिल करना है। तो आप ये तीनों ऑप्शन को अपना जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए किसी गलत इंसान को आप दे दिए तो ऊपर वाला आपको टिक करना है, फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सारा कुछ डिटेल वगैरह लिखा होगा कि गूगल पे कैन नॉट बी रिफंड टू योर एज ट्रांजेक्शन डायरेक्टली बिटवीन बैंक इफ यू पेड द रॉन्ग पर्सन बाय मिस्टेक यू कैन आस्क। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक इस तरीके से आ जाएंगे। आप दोस्तों इस तरीके से आने के बाद दोस्तों आपको एक बार क्लोज का एक बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और जैसे क्लिक करते हैं देखिए उसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट इशू का एक बटन है इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं देखिए आपका पेमेंट है उसमें एक टिकट जनरेट हो जाएंगे। अब ये आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना होता है। देख सकते हैं दोस्तों आपका जो टिकट है ये जनरेट हो चुका है। अब उसके लिए आपको कांटेक्ट सपोर्ट का एक बटन है ये पर नीचे, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं देखिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कि आपका जो पेमेंट है वो किसी और अकाउंट पे आप क्यों मतलब रीजन क्या है आपकी क्यों भेज दिए हैं या तो आप गलती से कैसे हो गया, तो ये चीज आपको लिखना होगा अपना रीजन। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा कि टेल अस व्हाट वी कैन हेल्प अस। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखा होगा। तो जो भी अपना प्रॉब्लम है उसको आप चलिए हम रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर इस तरीके से लिख देते हैं, रॉन्ग अकाउंट ट्रांजैक्शन। लिखने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट का एक बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए अब जैसे आप लोग सही स्टेप में जाते हैं तो ही अपना जो पैसा है उसका आप एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों कैंसिल रिवर्स बिल पेमेंट या तो कैंसिल ट्रांजैक्शन या तो ट्रेंड रिफंड, ये आपका अलग अलग प्रोसेस होता है या तो अलग अलग कैटेगरी में आ जाता है।
तो आपको जो करना है तो उसके लिए आपको कैंसिल एंड रिवर्स पेमेंट का एक बटन है, इस पे आपको क्लिक करके नीचे आप लोग देख सकते हैं कि अपन नेक्स्ट का एक बटन ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। ऑटोमेटिक जैसे आपका शो हो जाता है, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे करते हैं तो आपको नीचे आ जाना है, एक नेक्स्ट का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको कस्टमर केयर से बात करना होगा कि आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है किस वजह से हो रहा है और किस तरीके से आपका हो गया, सारा चीज आपको यहाँ पर अपने कॉल में बताना होगा। फिर आपको एक कंप्लेन को रेज करना होगा, मतलब आपको कंप्लेन को आपके कॉल पे बताना होगा। फिर आपका जो प्रोसेस है आगे बढ़ पाता है। उसके बाद दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीटली रिफंड आ जाता है। देखिए उसके लिए आपको कुछ स्टेप होता है, कुछ तरीका होता है जिसको फॉलो करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और मतलब पूरा कट कर देना होगा। और कट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक अपना जो क्रोम ब्राउजर है इसको आपको ओपन करना होगा, जो भी अपना या तो गूगल क्रोम भी ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको आप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है एनपीसीआई, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद दोस्तों ऊपर में आपको लिखा होगा एनपीसीआई। अगर .org आपको लग जाएंगे तो इसको आपको कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद दोस्तों ऊपर में आपको लिखा होगा कि एनपीसीआई, इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएंगे। अब दोस्तों आपका जैसे गूगल पे आप चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं या तो पेटीएम वगैरह चलाते हैं तो आप हैंडल करते हैं एनपीसीआई, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैंडल करते हैं। तो इसके अंडर आप अपने कंप्लेन को रेज कर रहे हैं, कंप्लेन डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका इजीली जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीटली हो पाता है। आप अपना जो पैसा है वो रिफंड रिवर्स हो जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं देखिए अभी सर्वर का कुछ एरर वगैरह होता है गाइज, तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो 1 से 2 घंटे के अंदर में आप लोग कर लीजिएगा तो आराम से कर पाएंगे। देखिए चलिए और एक बार ट्राई करते हैं, अगर हो पाएगा तो सही है। देख सकते हैं दोस्तों ये दूसरा बार जब हम ट्राई किए रिफ्रेश करके तो ये मेरा हो चुका है। तो आपका भी 1 से 2 घंटे में आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, आपका जरूर हो जाएंगे। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों एक कंज्यूमर का बटन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर में यूपीआई कंप्लेन का एक बटन है, इस पे आपको जैसे क्लिक करते हैं देखिए एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट नजर मिल जाएंगे, मतलब आपको एक फॉर्मेट मिल जाएंगे जिसको आपको सही से फिल करना होता है, सही से आपको अप्लाई करना होता है। तो ये अपना पैसा एकदम 24 से 48 घंटे के अंदर में आप लोग इजीली रिफंड कर पाएंगे। सबसे पहले ऊपर में आपको ट्रांजैक्शन का एक बटन है, इस पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों ये जो आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का आपको एकदम इजीली फिलअप करना है। आपको कैसे फिलअप करना है, सबसे ऊपर में लिखा होगा कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जो आपका ट्रांजैक्शन है वो किस वजह से हो गया, मतलब कैसे हो गया। तो उसके लिए आपको ऊपर में टिक करना होगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन ऊपर में लिखा होगा, फिर आपको पर्सन टू मर्चेंट लिखा होगा, ठीक है। तो दोनों में से आपको एक को टिक करना है। मान के चलिए किसी गलत अकाउंट पे आप अपने पर्सन टू पर्सन में ट्रांसफर कर दे। पर्सन टू पर्सन का मतलब होता है जैसे किसी बंदे टू बंदे, ठीक है। अगर किसी मर्चेंट को आप ट्रांसफर कर दिए तो पर्सन टू मर्चेंट का जगह पे आपको किसी कंपनी का नाम होगा। आप किसी कंपनी में ऐसे कंपनी में सेंड कर दिए जिसको आपको पता ही नहीं है, जिसको आपको कुछ भी नहीं पता, तो ये सब ज्यादातर दोस्तों फ्रॉड या तो स्कैम आपके साथ हो सकता है। आपका मतलब पर्सन टू मर्चेंट पे अगर आपका किसी गलत अकाउंट पे चला गया तो पर्सन टू मर्चेंट का ही होता है, क्योंकि किसी देख सकते हैं कि एक बैंक अकाउंट अगर नंबर भी गलत हो जाता है तो किसी और अकाउंट पे चला जाता है, या तो किसी यूपीआई नंबर पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक नंबर आपका गलत हो गया तो भी आप किसी अदर अकाउंट पे चला जाता है। तो ये सब रीजन ज्यादा होता है। तो सबसे ऊपर में आपको पर्सन टू पर्सन ही आपको टिक करना है। जैसे दोस्तों आप टिक करते हैं देखिए आपको इश्यू का एक बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों इश्यू में आपका कोई भी इश्यू आप डाल सकते हैं। मान के चलिए आपका जो पैसा है वो कट हो चुका है, फिर आपका पैसा वो क्रेडिट भी नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर इश्यू ऊपर में आपको टिक कर सकते हैं, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट, इस तरीके से। अगर मान के चलिए आपका किसी रॉन्ग अकाउंट या तो इनकरेक्ट अकाउंट नंबर पे चला गया तो थर्ड नंबर वाला आपको टिक करना, जो थर्ड नंबर में आपको दिया हुआ है इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, ये चीज आपको सिलेक्ट करना। या तो आपके साथ कोई स्कैम फ्रॉड आपके साथ हो चुका है तो आपको फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन इस तरीके से मिल जाएंगे, इस चीज को आपको टिक करना है। ये काफी आसान है, आप एकदम इजीली टिक कर पाएंगे और ये आप लोग को एकदम फोन से प्रोसेस को एकदम इजीली कर पाएंगे। चलिए दोस्तों हम थर्ड नंबर वाला टिक करते हैं और टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कमेंट करना होगा कि आपका जो कमेंट है मतलब किस वजह से आपका पैसा ट्रांजैक्शन हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि रॉन्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन, आपको इस तरीके से लिखना है। शायद आप अपने गूगल पे से कर रहे थे, पेटीएम से कर रहे थे या तो फोन पे के जरिए से कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं जो भी अपना प्रॉब्लम है। अब दोस्तों इस तरीके से एंटर करने के बाद दोस्तों आपको अपना जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है उसको फिलअप करना होता है। तो आप फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपका जो गूगल पे का जो पेमेंट पेज होता है, जिस पेज में आप किसी दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिए उस पेज पे आपको आ जाना है। चलिए दोस्तों हम इसको बैक करके आ जाते हैं। जैसे दोस्तों इसको आ जाते हैं और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन एक आईडी मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी है ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपका ट्रांजैक्शन आईडी जो ऊपर में आपको लिखा होगा नंबर से, ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी होता है। ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर कॉपी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, आना था नहीं करके, अगर आपका नहीं हो रहा तो आप
किसी जगह पर नोट करके वहां पर आप एकदम इजीली सबमिट कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर इस तरीके से सबमिट करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको बैंक नेम सिलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो बैंक नेम है, जिस बैंक से आपका पैसा कट हो गया, किसी और अकाउंट पे चला गया, तो उस बैंक को आपको सिलेक्ट करना होगा, अपना बैंक जिस अकाउंट से आपका पैसा कट हुआ। तो आप जैसे यहाँ पर टिक करते हैं, देखिए पर काफी सारा बैंकों का नेम आ जाएंगे। अब यहाँ पर इंडिया में जितने भी बैंक अवेलेबल है, सारा बैंक यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो भी अपना बैंक होता है, जिस बैंक से आपका पैसा कट हुआ है, उस बैंक को आप एकदम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया हो, आईडीबीआई बैंक हो गया हो, या तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया हो, या तो कोई भी बैंक आपके साथ हो सकता है। मान के चलिए आपका जियो पेमेंट बैंक ही क्यों ना हो गया हो, तो जो भी अपना बैंक है उसको आप इस तरीके से टिक कर दीजिएगा। और टिक करने के बाद दोस्तों आपको अमाउंट टिक करना है, मतलब आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है कि कितना अमाउंट आपका किसी गलत अकाउंट पे चला गया, किसी रॉन्ग अकाउंट पे चला गया। सारा यहाँ पर डिटेल फिल करने के बाद ही दोस्तों आपका वेरीफाई किया जाता है, फिर आपका जो पेमेंट है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब रिफंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो अमाउंट है, मान के चलिए आपका 10,000 आपका किसी और अकाउंट पे चला गया, या तो 5,000 आपका किसी और अकाउंट पे चला गया, 2,000, 500 जो भी अपना अमाउंट है, उस अमाउंट को यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को फिल करना है। देखिए डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को, जिस डेट पे आपको ट्रांजेक्शन हुआ है उसी डेट को आपको फिल कर देता है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी बंदे को आप ट्रांसफर कर देता है, फिर दोस्तों यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ पर डाल देता है, फिर वो लोग पैसा रिवर्स लेना चाहते हैं। लेकिन अगर पूरा वेरीफाई नहीं होता है, पूरा वेरीफाई अगर कंप्लीट नहीं होता है, तो आपका पैसा रिवर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है गाइज, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको सही से सारा चीज फिल अप करना है। चाहे तो आपको जिस दिन भी आपका डेट मतलब रॉन्ग ट्रांजेक्शन हुआ है, उसी डेट को आपको यहाँ पर ध्यान पूर्वक फिल करना है। मान के चलिए आपका 18 तारीख को चला गया है रॉन्ग ट्रांजेक्शन, 19 तारीख को, 20 तारीख को, 25, 24 जितना भी है, उस तारीख को आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। और टिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ईमेल आईडी फिल करना है, ताकि ये ईमेल आईडी आपसे कांटेक्ट हो पाए। उसी ईमेल आईडी को फिल करना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, या तो कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होता है, मान के चलिए कोई भी चीज आपको कागजात में कमी होता है, या तो आपके साथ कोई बात करना चाहते हैं, तो ये चीज से आपको बात हो पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंटेक्ट जो भी अपना ईमेल आईडी होता है, इसको फिल करने के बाद दोस्तों आपको एक सबमिट का बटन आ जाएंगे। इस सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रिव्यू में चला जाएंगे, जो आपका एप्लीकेशन है ये रिव्यू में चला जाएंगे। आपके बाद दोस्तों आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली हो जाता है। फिर आपका कंप्लेन, बैंक कंप्लेन करना है। उसके बाद आप एकदम इजीली आप लोग अपना पैसा को आसानी से ले पाएंगे, मतलब आपका पैसा इजीली रिफंड कर पाएंगे। तो चलिए इस तरीके से आप लोग प्रोसेस करके अपना जो पैसा है एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको वीडियो कोई भी परेशानी लगे, कोई भी दिक्कत लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, नए वीडियो, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।